भारी भरकम निवेश करके एक्सचेंजेस अपने टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लगा रहे हैं और अगर वो काम नहीं आ रहा है तो मैं तो कहता हूं कि आप उनसे वसूलो। करेक्ट। जो आपके टेलीकॉम प्रोवाइडर है, जो आपको सर्विस दे रहे हैं और वो सही नहीं दे रहे, आप उनसे वसूलो और उनसे वसूल करके इन्वेस्टर्स को दो। करेक्ट। इन्वेस्टर्स की क्या गलती है, ट्रेडर्स की क्या गलती है? नहीं है। ये तो होना बहुत ही जरूरी है, होना ही चाहिए। दूसरी बात जो है, आप इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए, अगर हम ये सोचे कि हमने आंखें बंद कर दी इसलिए सब ठीक चल रहा है, वैसा नहीं होगा ना। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ सेकंड्स में पता चल जाता है कि सिस्टम आपके डाउन है। कोई न कोई तो बोलेगा जी। मीडिया में भी वही सिस्टम है, पहले कौन बोले, एक ने बोला फिर सब चलाएंगे। अब ये है कि मैं भी चुप बैठूं, आप भी चुप बैठो, सब चुप बैठे, कौन बोले? तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। हम तो बोलेंगे सर, जरूरत होगी तो बोलेंगे। सबसे पहले आपने ये बताया, हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे व्यूअर्स के प्रति है। बिल्कुल सर। और अगर है जरूरत तो बोलना पड़ेगा और बोलेंगे, और जो हो रहा है गलत हो रहा है तो बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, इसके बगैर नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। और जिनके सौदे खुले रह गए सर, अब वो क्या करें? इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है दीप, और इंटरेस्टिंग नहीं, महा इंटरेस्टिंग चीज है। जिनके सौदे हैं, पहली बात तो यह कि इस पर क्लियर कट अभी से ही स्टेटमेंट आ जाना चाहिए। आप 3:30 तक का इंतजार न करें कि उस समय तक हमारे सिस्टम खुल जाएंगे तो क्या। मैं एक सिंपल चीज बोलता हूं, मैं एनएससी होता तो क्या करता? मैं ये बोलता, देखिए अभी 2 बज गए, अभी हमारा सिस्टम खुला नहीं है। अगर हम 3:30 के पहले सिस्टम खोल पाए तो हम कम से कम 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा एक्सटेंड करेंगे। सही बात। अगर खोल पाए तो, नहीं खोल पाए तो हम सोचेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। कल की एक्सपायरी के लिए क्या हमें और एक्स्ट्रा टाइम देना है? क्योंकि आज आप देखिए, जिन लोगों ने ऑप्शंस लिए उनके लिए ऑप्शंस की वैल्यू तुरंत एक दिन में काफी घट जाती है। जिन लोगों को रोल ओवर्स लेने हैं, सोचिए आप रोल ओवर कर रहे हैं, एक तरफ का आपका रोल ओवर हो गया, दूसरी तरफ का नहीं हुआ, आप तो मर गए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं जिनके जवाब एक्सचेंजेस की तरफ से तुरंत आने चाहिए। कुछ नहीं करना है, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं सिंपल चीज बोलता हूं, अगर मैं आज इतनी तकलीफ से हमारे दर्शकों की बात उठा पाता हूं तो मैं सिर्फ इसलिए उठा पाता हूं, उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं ये सोचूं कि मैं व्यूअर हूं, मैं एंकर नहीं हूं, मैं एडिटर नहीं हूं इस चैनल का, और मेरे व्यूअर को क्या तकलीफ हो रही। सिमिलरली अगर एक्सचेंज के ऑफिशियल ये सोचे, अगर उनका सौदा ऐसा होता, फंस गया होता, तो उन्हें क्या तकलीफ होती। बिल्कुल। अगर वो सोच के करेंगे तो उनका तुरंत फटाफट कम्युनिकेशन आ जाएगा कि भाई चलो बता दो। बता देने से सबसे पहली चीज है कि लोगों को क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ ट्रेडिंग बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। दूसरी बात, आज तो करेंसी मार्केट की एक्सपायरी थी। एग्जैक्टली। करेंसी मार्केट की वीकली एक्सपायरी थी। ठीक है, करेंसी मार्केट हम ट्रैक कम करते हैं, इसका मतलब, और वो 12:30 बजे बंद होता है जी। वो तो बेचारी एक्सपायरी हो गए। तो अब उनके लिए क्या, आप खोलेंगे सिस्टम, कल होगा 5 बजे तक करेंसी मार्केट होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या लेंगे, 50 झंझट है, जवाब कौन देगा? अब जो मैं बोला, इसी को दूर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सिस्टम बनाया, सेबी ने एक सिस्टम बनाया कि बीएसई, एनएसई और जो भी एक्सचेंजेस है उनको इंटर ऑपरेटेबल कर दो। यानी कि अगर आपने एक एक्सचेंज पे सौदा किया, और मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, गौर, पिछली गलती से कुछ सबक सीख रहे हैं।